बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सैयद एजाज गिलानी। उर्दू कनाडा के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हैं। यहाँ पे असल में हम आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर रहे हैं जो आपको कनाडा जाने से पहले और कनाडा पहुँचने के बाद वहाँ इंटीग्रेशन में और आपको वहाँ एडजस्ट होने में मदद कर सकती हैं। तो आज के हमारे टॉपिक में कम्युनिकेशन शामिल है। यकीन करें, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप टॉप लेवल की कम्युनिकेशन जानते हैं, तो कनाडा में आपके लिए बेशुमार मौक़े हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा लैंग्वेज ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ा बैरियर है कनाडा में एडजस्ट होने में, जॉब्स हासिल करने में, स्पेशली अपनी जो फील्ड जॉब है। बहुत सारे लोग इस वजह से अपनी फील्ड जॉब नहीं कर पाते कि वो वहाँ की इंग्लिश और वहाँ की कम्युनिकेशन को मीट नहीं कर पाते। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आप जा रहे हैं, तो आप यहाँ अपने मुल्क में अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएं। यकीन माने, अगर आपको कम्युनिकेशन बेहतर हो जाती है और अगर आप कनेडियन एक्सेंट ये ज़हन में रखें कि यहाँ जो बच्चे ये स्टूडेंट्स आइट्स करते हैं वो ब्रिटिश एक्सेंट है, ब्रिटिश इंग्लिश है, लेकिन ब्रिटिश की कॉलोनी होने के बावजूद कनाडा में वहाँ जो बासी हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ कनेडियन इंग्लिश उन्होंने अलग से अपना एक्सेंट, अपने स्पेलिंग और अपनी बोलचाल का एक स्टाइल रखा हुआ है। और बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ हैं जो वहाँ ईडियम्स हैं, स्लैंग्स हैं, जो यहाँ के इंग्लिश बोलने वालों के लिए वहाँ उन्हें समझने में मुश्किल पेश आती है। तो टाइम लगता है कि आप वहाँ एडजस्ट हो जाएं, आप वहाँ लोगों से कम्युनिकेट करें, फिर आपको उन चीज़ों का पता चलता है कि इस लफ्ज़ का क्या मतलब है। ये जो स्लैंग्स हैं, स्ट्रीट वर्ड्स हैं, ईडियम्स हैं, क्योंकि हर एक मुल्क का इसी तरह अमेरिका में भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कनाडा में नहीं बोले जाते। इसी तरह ब्रिटिश इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं, स्लैंग्स हैं, ईडियम्स हैं जिनका कनाडा में इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो उसके लिए बेशुमार मसाले हैं। जैसे हम यहाँ एंग्री बोलते हैं, तो वहाँ पे कोई बंदा एंग्री नहीं बोलता, उसको मैड के तौर पे बोला जाता है, वाई यू आर मैड। तो हमें यहाँ पे स्कूलों में एंग्री पढ़ाया जाता है, लेकिन जो स्टूडेंट यहाँ पे इंग्लिश स्कूलों में पढ़े हैं उनको इस बारे में एक बेहतर नॉलेज होता है, अवेयरनेस होती है, तो उनके लिए तो ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट्स एफएससी करके या दीगर क्वालिफ़िकेशन के साथ वहाँ एडमिशन लेते हैं, उनके लिए मसाइल होते हैं। तो उनको यही मशवरा है कि वो अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करें। उसका एक ही हल है कि आप कनाडा के जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो देखें, और वहाँ की जो मूवीज़ हैं, दीगर वीडियोज़ हैं, उनका एक्सेंट देखें। आपको इसमें बड़ी जल्दी एक आइडिया हो जाएगा कि वहाँ किस तरह से लोग बोलते हैं। और अगर आप अच्छी तरह किसी का बोलना समझ लेंगे तो आपको जवाब देने में भी आसानी होगी। ये टूल है कम्युनिकेशन का। कनाडा में अगर आप देखें तो कम्युनिकेशन के 4 हिस्से हैं। एक एकेडमिक कम्युनिकेशन है, बिज़नेस है, वर्क प्लेस है, और फिर एक जर्नल डेली लाइफ कम्युनिकेशन है। तो इसमें आपको सारी सीखने की ज़रूरत नहीं है एट वंस। आपको जहाँ अगर आप एकेडमिक्स में जा रहे हैं तो उससे मुतल्लिक़ा जो कम्युनिकेशन है उसके ऊपर आप फोकस करें। इसी तरह जब आप जॉब पे जाते हैं तो वहाँ कुछ चीज़ें बार बार बोली जाती हैं, तो वो कम्युनिकेशन आपको आ जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी डिटर्मिनेशन कितनी है, आप सीखने के कितने शौकीन हैं। आप लोगों से बात करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा होगा। मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं कनाडा में जो लोगों को नए कमर्स, न्यू कमर्स जो हैं, इमिग्रेंट्स को इंग्लिश की ट्रेनिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए मदद फ़राहम करते हैं और उनको मौक़े देते हैं। उनमें टोस्ट मास्टर एक ऐसा ग्रुप है जो हर शहर में मौजूद है। इसे आप गूगल करेंगे तो आपको, आप जहाँ भी होंगे, आपको उसके बारे में पता चल जाएगा कि ये
यूजली वीकेंड्स के ऊपर स्कूल्स में, चर्चेज़ में ये अपना एक प्रोग्राम करते हैं और वहाँ पे एवरीवन इज़ वेलकम। तो आप जाएंगे तो एक तो आपको वहाँ लोगों से बात करने का, कम्युनिकेट करने का मौका मिलेगा। मुख्तलिफ़ नेशनलिटी के लोग भी हो सकते हैं, गोरे भी, मुकामी भी होते हैं। फिर आपको वो स्टेज के ऊपर मौका देते हैं चंद दिनों के बाद कि आप यहाँ 5 मिनट एक टॉपिक के ऊपर बोलें। तो आपके अंदर वो एक स्पीकिंग पावर्स और क्वालिटीज़ भी पैदा करने के लिए आपको मौके फराहम करते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी कम्युनिकेशन की तलाश में हैं। और ये आपको मैं गारंटी करता हूँ कि अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो कनाडा में आपको जॉब्स के लिए कोई परेशानी नहीं होगी और आपकी वहाँ ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो सकती है मुख्तलिफ़ शोबों में, कि उसमें कस्टमर सर्विस है, उसमें आप ऑनलाइन जो जॉब्स हैं, ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ कंपनीज़, इवन अमेरिकन कंपनीज़ हायर करती हैं कि अगर आपकी स्किल, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आपको इंटरव्यू के दौरान अगर आप डिस्प्ले कर देते हैं, उनको मुतमिन कर देते हैं, तो आपकी जॉब पक्की है। तो इसलिए स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे कनाडा जाने से पहले और वहाँ जाके अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर वो जितना फोकस करेंगे उतने ही उनकी कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा होंगे। तो उम्मीद है हमारा ये मशवरा आपको पसंद आया होगा और आप हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपका कोई भी सवाल होगा हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का बरवक़्त जवाब दें। और आइंदा वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।